मैं सभी विद्यार्थियों को भरत सैनी का नमस्कार। विद्यार्थियों, अब हम कक्षा 2 का जो संस्कृत का पाठ है वो पढ़ने जा रहे हैं। ये कक्षा 2 जो संस्कृत शिक्षा विभाग के द्वारा संचालित कक्षाएं हैं उनका में तीसरे पाठ का ये लेसन है जो वर्ण विचारों पर आधारित है। इसी को हम पढ़ेंगे और हम अभ्यास पुस्तिका में भी लिखेंगे। तो दोस्तों, यहाँ सभी बच्चों को हमें समझाना है कि किस प्रकार से ये वर्ण बनते हैं और उनसे किस प्रकार से बारखड़ी बनती है और बारखड़ी से फिर अभ्यास पुस्तिका में नोट करेंगे। अब हम विचार करते हैं अच। अच का अर्थ होता है स्वराहा, जो एक माय प्रत्याहार है और इस प्रत्याहार में ए, आ, ई, ऊ, री, लृ, ए, ऐ, ओ, औ, अंग, अह। इस प्रकार से इन स्वरों को बोलेंगे हम। अब इनका हम भेद करते हैं, जो हमने बोला है उनको हम विभाजित करते हैं। सबसे पहले हम ह्रस्व स्वर जो छोटी मात्राएं होंगी उनको ह्रस्व स्वर बोलेंगे। वो 5 होते हैं, ए, ई, ऊ, री, लृ। इस प्रकार से ये एक मात्रिक स्वर होते हैं। इनको हम अल्प आवाज में, कम ध्वनि में उच्चारित करते हैं। अब जो दीर्घ स्वर होंगे वो इनसे डबल ध्वनि में उच्चारित होंगे, जैसे आ, ई, ऊ, री, ए, ओ, ऐ, औ। इनको हम दीर्घ स्वर बोलते हैं और इनकी संख्या 8 होती है। इस प्रकार से संस्कृत वर्णमाला में 13 स्वरों को गिना गया है। अब हम बात करते हैं लृ, जिसका दीर्घ उच्चारण नहीं होता है। संस्कृत भाषा में लृ जो वर्ण है उसका हम दीर्घ उच्चारण नहीं करते हैं। इसी प्रकार से दीर्घोच्चारण नास्ति, नास्ति का मतलब नहीं है। ऐसे ही ए, ओ, ऐ, औ, इनका ह्रस्व उच्चारण नास्ति, इनका ह्रस्व उच्चारण नहीं है। अब हम बात करते हैं अनुस्वार की। इसको हम अनुस्वार बोलते हैं और अह को विसर्ग बोला जाता है। इस प्रकार से हम इनका विभेद करते हैं और भेद करने के बाद में हम पूरे स्वरों को जान पाएंगे। अब इनकी मात्राओं की बात करें तो जैसे ए में कोई मात्रा नहीं आती है और आ की मात्रा की बात करें तो ये एक लाइन लिख देंगे। और ई की मात्रा इस प्रकार से लिखेंगे, ये बड़ी ई की मात्रा, ऊ की मात्रा, बड़े ऊ की मात्रा, री की मात्रा, बड़े री की मात्रा, लृ, जिसका दीर्घ उच्चारण नहीं होता है। ए की मात्रा, ऐ की मात्रा, ओ की मात्रा, औ की मात्रा, अंग की मात्रा, अह की मात्रा। अब विद्यार्थियों, हम बात करते हैं हल व्यंजनों की। हल, जिनको हम व्यंजनानी भी कहते हैं। व्यंजन का मतलब अर्धवर्ण होगा। ये तो वर्ण कहलाएगा और ये व्यंजन कहलाएगा। अब कै को हम व्यंजन के रूप में लिखेंगे तो ए निकालने पर इस प्रकार से जिसकी आकृति होगी, जिसको हम अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। इसी प्रकार से ख और ख, ग, 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 अणे और अणे को हलंत कर देंगे। इस प्रकार से दूसरी लाइन में च को इस प्रकार से व्यंजन रूप में लिखेंगे। छ हलंत लगा देंगे। जय को ये इस प्रकार से अर्धवर्ण लिखेंगे। झ का अर्धवर्ण ये हो गया और ये का अर्धवर्ण इस प्रकार से लिखेंगे। अब तीसरी पंक्ति में ट को हलंत कर देंगे। ठ को भी हलंत कर दिया। ड को हलंत कर देंगे। ड को हलंत कर दिया और अणे में इस प्रकार से ये अर्धवर्ण हो जाएगा। फिर थ, द और ध का अर्धवर्ण इस प्रकार से लिखा जाएगा द। न का अर्धवर्ण न। प, फ,
है, बै बै, भै भै, मैं, ये, रे रे, ले, वै, से। इस प्रकार से हम अर्धवर्ण लिखेंगे और संयुक्त वर्ण जो आएंगे वो भी मैं आपको बताने जा रहा हूं। जैसे से, इसका से, है, छे, त्रै और रे से बना त्रै, और गे से ये अर्धवर्ण गे इस प्रकार से लिखेंगे। अब देखिए विद्यार्थियों, संयुक्त वर्ण किसे कहते हैं? संयुक्त वर्ण की परिभाषा, संयुक्ताक्षराणी, संयुक्त अक्षर किसे कहते हैं? द्वयो हलो संयोगे संयुक्ताक्षरम भवति। दो हल वर्णों के संयोग से संयुक्त अक्षर होता है। जिस प्रकार से अब उदाहरण के रूप में हम पढ़ेंगे, दो हल वर्ण कौन कौन से हैं? जैसे कै और तय में ए की मात्रा जोड़ने पर कतय है, कहतय, कतय, और भय तय शब्द बन गया हमारे पास भक्तय। कतय शब्द से पहले भय लगाने पर भक्तय शब्द बन जाता है। इसी प्रकार से सटे और अष्ट बन गए इसमें, और ऐसे ही रे जोड़ देंगे, कै में रे जोड़ा तो क्रय, और क्रय में ए मिल गया तो क्रय पूरा हो गया। और चक्रम, जो नया शब्द बनेगा वो चक्रम। इसी प्रकार से टे और रे को मिलान करने पर ट्रे इसी ऐसा वर्ण बन जाएगा, क्योंकि ए इसमें मिल जाएगा तो ट्रे पूरा हो जाएगा और हमारे शब्द बनेगा हमारे यहाँ पर राष्ट्रम। इस प्रकार से हम नया शब्द बनाएंगे। और पै में रे जोड़ने पर प्रे, पै रे और ए जोड़ा तो प्रे बन गया, और नया शब्द बनाएंगे तो प्रकाश है। प्रकाश का मतलब उजाला, प्रकाश है। इस प्रकार से नया शब्द बन जाएगा रे पे ए, और ये इसका ऊर्ध्वगमन हो जाएगा। ऊर्ध्वगमन जो पूर्व में हल वर्ण आया है रे, ये अंतिम जो पे व्यंजन है उसके ऊपर रे चला जाएगा और ए इसमें मिल जाएगा तो प्रे, रे पे रपे, और से जोड़ने पर सर पे। रे का उच्चारण पहले करना है और पे का उच्चारण बाद में करना है। रे पे ए रपे और सरपे। इस प्रकार से जो अर्धवर्ण है उसका उच्चारण पहले होगा, यानी पहले अक्षर के बाद में इसका रे का उच्चारण होगा, अंत में जो पे होगा उसका उच्चारण होगा। ऐसे ही रे के ए रके, रके और अर्के, अर्के का मतलब सूर्य। इस प्रकार से हम उच्चारण करेंगे। दे ये का दे हो जाएगा। और अद्य, अद्य जो अव्यय शब्द होता है और उसका अर्थ होता है आज, अद्य नहीं आज। ऐसे ही दे वे ए द्वय, और शब्द बन जाएगा द्वयम, नया जो शब्द बनेगा द्वयम। इसी प्रकार से दे रे ए द्रय, द्रय शब्द से नया शब्द बना द्रव्यम। ऐसे ही दो संयुक्त वर्ण हैं है और ण, ये दोनों व्यंजन हैं और दोनों को जोड़ने पर है ण और ण में ए मिल जाएगा तो हण, इसको बोलेंगे हण। और अपराहणे, अपराहणे का मतलब होता है दोपहर का के बाद का जो समय होता है उसको अपराहन बोलते हैं। समय दो प्रकार से होता है, पूर्वाहन और अपराहन। तो पूर्वाहन दोपहर से पहले का समय और अपराहन, अपराहन में दोपहर के बाद का समय। इस प्रकार से जो नया शब्द बना है इसका अर्थ मैंने बताया अपराहने, अपराहने का मतलब दोपहर के बाद का समय। इसी प्रकार से है में री जोड़ेंगे हरि, इसको बोलेंगे हरि, हृदयम, हृदयम। इसका जो नया शब्द बनेगा हमारे पास हृदयम, हृदयम ये हृदय, हृदय। तो इस प्रकार से है और री और दय, हृदय, इस प्रकार से इसका उच्चारण करेंगे। ऐसे ही ले पे ए लपे, लपे और अल्पे। इस प्रकार से ये नया शब्द बन जाएगा इसके अल्पे, यानी यहाँ पर ले और पे दो व्यंजन पद हैं और दोनों व्यंजन पदों में ए जोड़ने पर लप शब्द बनता है, और लप में जो ए वर्ण आगे लग गया तो हमारे पास शब्द बन गया अल्प है। अल्प का अर्थ होता है विद्यार्थियों कम या न्यून या थोड़ा, अपनी भाषा में उसको थोड़ा भी बोलते हैं। ऐसे ही से चे ए सच से,
रामस्य, नया शब्द बनेगा संस्कृत में रामस्य। इसी प्रकार से स और व को जोड़ने पर ए जोड़ दिया, यहाँ पर हमारे पास बन गया स्व और नया शब्द बन गया स्व। और स्व एक अव्यय शब्द है जिसका हिंदी अनुवाद आने वाला कल। इस प्रकार से एक और शब्द बनाते हैं जिस प्रकार से है ये ए, तो यहाँ पर है ये, और जो नया शब्द बनेगा वो बनेगा हमारे पास हये। हये का अर्थ होगा विद्यार्थियों बीता हुआ कल। इस प्रकार से ये दो कल होते हैं, एक तो आने वाला कल और एक बीता हुआ कल। इस प्रकार से हम ये स्व और है दोनों कलों में अंतर समझेंगे। स्व के लिए भविष्य काल का प्रयोग होता है और है के लिए भूतकाल का प्रयोग होता है। तो विद्यार्थियों ये जो वीडियो बना रहा हूँ उसको शेयर कीजिए और अपने जो दोस्त हैं उनको सब्सक्राइब करने के लिए कहो, ताकि ये जो चैनल है वो लाइव हो सके। सभी विद्यार्थियों को पुनः मेरा नमस्कार।